राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 14 है ये हमारी। और हम भारत के खनिज संसाधनों को डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में ये हमारा जो है वो तीसरा वीडियो रहेगा भारत के खनिज संसाधनों को लेकर। राइट। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे टिन को लेकर। ठीक है, किसकी बात करते हैं, टिन की बात करते हैं। तो टिन के बारे में आप लिखेंगे, लिखिए। इसका उत्पादन इसका उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। राइट। क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड सेकेंड, ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में जो है वो टिन पाया जाता है, तो याद रखेंगे बस्तर। जो बस्तर वाला क्षेत्र है या बस्तर का जो पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो है वो टिन की माइंस जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर जो है वो टिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। टिन के बाद बात कर लेते हैं हम बायराइट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो उत्पादन है ना छत्तीसगढ़ में, ये जो केवल भारत के अंदर हम बात कर रहे हैं, भारत में। ठीक है, भारत में अगर हम देखें तो इसका उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है, बस्तर के पठार पर। राइट, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हम बात करें तो वाइराइट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाइराइट्स की अगर हम बात करें साथियों, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे आप कि ड्रिलिंग में यूज़ होता है इसका। ड्रिलिंग में प्रयोग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, 95% भंडार केवल अ, अ, कोडप्पा जिले में है। कोडप्पा जिले में। ठीक है, और कोडप्पा जिला कहाँ है ये तो आपको पता ही है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम भारत में देखें तो भारत में 95% जो भंडार है वो केवल कोडप्पा जिले के अंदर उपस्थित है। राइट। चलिए अगला देखिए, बायराइट्स के बाद हम निकेल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, निकेल की जो है वो बात कर लेते हैं। राइट। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, निकेल भंडार। निकेल भंडार और उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। राइट, क्लियर, उड़ीसा का प्रथम स्थान है। ठीक है, क्लियर है साथियों, ये आपको समझ में आ गया। ये आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर लिया। आगे हम बात कर लेते हैं क्रोमाइट के बारे में। ठीक है, क्रोमाइट, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो लिखिए, देखिए जरा, लिखेंगे 95% क्रोमाइट। 95% क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में पाया जाता है। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर मेरे साथियों। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करें तो क्रोमाइट जो उड़ीसा में पाया तो जाता है, उड़ीसा में भी कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है सुकिंदा घाटी में। सुकिंदा घाटी में। राइट, क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। और अगर हम देखें साथियों तो जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट से क्रोमियम बनता है, तो ये आप लिखेंगे कि अ, क्रोमाइट से क्रोमाइट से क्रोमियम बनता है। राइट, या बनाया जाता है, जो भी आप लिखना चाहें वो आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और क्रोमियम का यूज़ जो है वो हम स्टेनलेस स्टील बनाने में करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला आप देख लीजिए कि स्टेनलेस स्टील बनता कैसे है। स्टेनलेस स्टील, जस्ट पर मिनट,
यहाँ हम लिखते हैं स्टेनलेस स्टील, राइट, स्टेनलेस स्टील, राइट। सो स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें लोहा होता है, प्लस में इसमें क्रोमियम देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। निकेल होता है इसके अंदर, और होता है आपका कार्बन, राइट। सो इस प्रकार से मिलके टोटल जो है स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं हीरा को लेकर, राइट। किसको लेकर बात कर लेते हैं? हीरा को लेकर। तो अगला हमारा जो खनिज रहेगा वो रहेगा हीरा, ठीक है। हीरे के बारे में ये तो हम जानते हैं कि हीरा जो है वो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, राइट। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में, हीरे के उत्पादन में जो है वो नंबर 1 है। और मध्य प्रदेश में जो हीरा है तो लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे लिखिए, ऐसे रहने दीजिए, ऐसे लिखिए, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन, हीरे का उत्पादन पन्ना व सतना जिले में, पन्ना व सतना जिले में विंध्य क्रम की चट्टानों, विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, राइट। क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, ठीक है, क्लियर है मेरे साथियों, ये आपको समझ में आ गया, राइट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था, गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था, किया गया था, राइट, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लास्ट इसके बारे में लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए जरा, मुंबई हीरे की सबसे बड़ी मंडी है, राइट, क्लियर। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है, ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, ये आपको पता है। और कार्बन के अपर रूप, दो अपर रूप हैं कार्बन के, एक तो हीरा है और एक आपका कौन सा है? ग्रेफाइट है, ठीक है। और दोनों के दोनों कैसे हैं? अधात्विक खनिज के अंदर जो है वो शामिल होते हैं, क्लियर है। तो ये हीरे के बारे में जानकारी हो गई है। अब हम जो है वो अभ्रक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में? अभ्रक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं इसको हम? जिसको हम बोलते हैं माइका, राइट। इसके अगर हम अयस्क की बात करें साथियों कि अभ्रक का जो अयस्क है वो क्या है, तो अभ्रक का जो अयस्क है वो है पिग्माइट, पिग्माइट हो गया। इसके अलावा मस्कोबाइट, राइट, पिग्माइट, मस्कोबाइट, बायोराइट, राइट। ये जो है वो अभ्रक के अयस्क हैं, ठीक है। इनसे अभ्रक प्राप्त किया जाता है। एक और है फ्लैगोबाइट, फ्लैगोवाइट। तो ये हमारे अभ्रक के जो है वो अयस्क हैं, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा, लिखिए, 60% अभ्रक का उत्पादन, अभ्रक का उत्पादन जो है कौन करते हैं? बिहार और झारखंड करते हैं, ठीक है। जिनमें ऐसे लिखिए, सबसे ज़्यादा झारखंड हो गया, सबसे ज़्यादा झारखंड, और फिर जो है वो बिहार करता है, ठीक है। 60% अभ्रक का उत्पादन दो स्टेट कर देते हैं, एक झारखंड हो गया और एक आपका
बिहार हो गया, और इसमें जो झारखंड है ये सबसे ज़्यादा अभ्रक का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगला पॉइंट आप लिखेंगे सीट माइका। सीट माइका या अभ्रक आप बोल दीजिए। ठीक है, सीट माइका या अभ्रक में भारत का, नहीं ऐसे लिखिए, सीट माइका के उत्पादन में, ऐसे नहीं लिखिए, सीट माइका के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है। राइट, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट आप लिखिए जरा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। राइट, जिस कारण इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग आप देखेंगे तो बिजली संचालन, दूसरा टेलीफोन, रेडियो, वायुयान। ठीक है, इसके अलावा मोटर वाहन, यहाँ यहाँ जो है वो अभ्रक का यूज़ किया जाता है। अब देखिए बिजली के जो बोर्ड होते हैं, बिजली का जो एक पैनल होता है, जिस वजह से इसमें एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर बिजली जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो वहाँ वो किस कारण नहीं हो पाती, अब ब्रेक्सिट का सिंपल सा यूज़ है। आप घर में लगे हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड को आप देखिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड को आप देखेंगे तो उसमें जो है वो माइका का यूज़ होता है। टेलीफोन में अंदर जो मदरबोर्ड होता है वो माइका का बना होता है। रेडियो में, वायुयान में, मोटर वाहन में, घर में काफ़ी सारी जगह जो है आपको अभ्रक या माइका का यूज़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जिप्सम के बारे में। तो आप लिखिए जिप्सम, और हम इसके बारे में भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लिखिए ज़रा, इसके बारे में लिखिए। अ, इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूज़ इसका जो है सीमेंट उद्योग में होता है। इसका यूज़ सीमेंट उद्योग में। राइट, सीमेंट उद्योग के अलावा इसका यूज़ जो है वो उर्वरक इंडस्ट्री में भी होता है। उर्वरक उद्योग, ठीक है, फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी आपको जो है वो जिप्सम का यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। चलिए आगे हमने ये आधात्विक खनिज के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कुछ ईंधन खनिज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कोयला हो गया। आपका कोयला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कोयले के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कार्बन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है कोयले के अंदर। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, लिखिए भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन 1774 में आरंभ हुआ। आरंभ हुआ। राइट, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे वर्तमान में भारत, वर्तमान में भारत विश्व के कुल कोयला उत्पादन का, कोयला उत्पादन का लगभग 4.6% कोयला उत्पादित कर रहा है। राइट, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें
तो आगे आप देखिए, लिखिए। आगे हम बात करते हैं भंडार की। इसकी बात कर लेते हैं, भंडार की बात कर लेते हैं कि किन किन स्टेटों में जो है कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है। तो भंडार, सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो झारखंड के पास है। ठीक है, झारखंड हो गया। फिर झारखंड के बाद जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो फिर आपका उड़ीसा के अंदर है। फिर छत्तीसगढ़ में है। राइट, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आ जाएं तो आगे देख लीजिए। अगला जो पॉइंट रहेगा वो आप लिखिए। लिखिए कोयले को उद्योग की, या ऐसे लिखिए उद्योगों की जननी कहा जाता है। राइट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहा है। ये उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है? तो फिर वो कहा जाता है कोयले को। ठीक है, क्लियर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, देखिए कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम कोयले के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो कोयले के प्रकार तो आपको पता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कोयले के प्रकार, राइट। कोयले के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो 4 प्रकार हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, पहले नंबर पर सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा जो कोयला होता है वो होता है आपका बिटुमिनस कोयला। राइट, कौन सा होता है? वो होता है आपका बिटुमिनस कोयला। राइट, बिटुमिनस के बाद थर्ड जो होता है वो होता है आपका लिग्नाइट कोयला। एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपका पीट कोयला। राइट, सो ऐसे प्रकार के, ऐसे करके टोटल जो है कोयले के 4 प्रकार होते हैं। क्लियर। और ये यही क्रम आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट क्वालिटी का जो कोयला होगा वो एंथ्रेसाइट होगा, बिटुमिनस सेकंड क्वालिटी, लिग्नाइट थर्ड क्वालिटी और पीट फोर्थ क्वालिटी। राइट, तो हम सबसे पहले जो है वो एंथ्रेसाइट की बात करेंगे, फिर बिटुमिनस की बात करेंगे, फिर लिग्नाइट की बात करेंगे, फिर पीट की बात करेंगे। इसी ऑर्डर में हम इन सभी चीज़ों को जो है वो कंसीडर करेंगे। राइट, आइए ज़रा हम सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एंथ्रेसाइट लिखेंगे और इसके बारे में जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे। लिखिए, सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सर्वोत्तम किस्म का कोयला। राइट, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है ये। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, जो इसमें कार्बन रहेगा वो रहेगा आपका कितना? 85 से 95%। राइट, नेक्स्ट लिखिए ज़रा, धुआं कम छोड़ता है, धुआं कम। ठीक है, ताप अधिक। राइट, ये पॉइंट हो गया। चलिए, अब ये एंथ्रेसाइट के बारे में हो गया। हम बिटुमिनस के बारे में बात करें तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप। सेकंड में बिटुमिनस, बिटुमिनस। राइट, सो बिटुमिनस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा ये सेकेंड क्वालिटी का कोयला है, सेकेंड क्वालिटी का कोयला। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम इसमें कार्बन की बात करें तो इसमें जो कार्बन रहेगा वो रहेगा आपका कितना? 70 से 80%। राइट,
थर्ड हम बात कर लेते हैं लिग्नाइट के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं लिग्नाइट के बारे में, राइट। थर्ड हमारा हो गया लिग्नाइट। तो इसके बारे में भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे। लिग्नाइट के बारे में लिखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लिग्नाइट जो है वो घटिया किस्म का कोयला है। किस्म का कोयला, ठीक है, ये तो आपको पता है। मतलब हम बोल सकते हैं थर्ड जो नंबर का कोयला है, थर्ड क्वालिटी का जो कोयला है वो लिग्नाइट है, राइट। यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन है वो लगभग 40 से 45% होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या होगा, धुआं जो है वो अधिक होगा, धुआं अधिक, और ताप कम होगा, ठीक है। क्या होगा? ताप कम होगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं पीट के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? पीट कोयला के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का जो कोयला है वो पीट कोयला है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लिखेंगे, पीट के बारे में लिखिए प्राथमिक रूप, ऐसे लिखिए, कोयले का प्राथमिक रूप, ठीक है। क्योंकि ये जो कोयला है वो आपको वनस्पति के दोहन से प्राप्त होता है या विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर। और इसमें इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए वनस्पति के दोहन व विघटन से प्राप्त, ठीक है। और इसमें अगर हम कार्बन देखें तो इसमें जो कार्बन होता है मेरे साथियों वो लगभग 20% तक होता है, जिस कारण, और इसमें जो नमी होती है, क्या होती है इसमें? नमी, ठीक है, नमी होती है 80% तक, जिस कारण ये धुआं अधिक देता है, ताप कम देता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ये हमने कोयले के टाइप पढ़ लिए। हम अब कोयले के क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं? कोयले के क्षेत्र, राइट। तो कोयले के क्षेत्र हम कहाँ देखेंगे? हम भारत में बात करेंगे इनकी। कहाँ पर बात करेंगे? भारत में। तो भारत में कोयले की जो है वो दो क्षेत्र हैं, ठीक है। कितने क्षेत्र हैं? दो क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र। पहला है आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, राइट। जैसे हम प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। वहाँ से जो कोयला मिलेगा वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र से मिलेगा, ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा टरसियरी कोयला क्षेत्र, राइट। कौन सा रहेगा? टरसियरी कोयला क्षेत्र, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया है हमारा। अब देखिए, यहाँ पर जो गोंडवाना, सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसको डिस्कस करें अगर हम गोंडवाना को, ठीक है। तो गोंडवाना की बात करें तो इसमें जो कोयला मिलेगा वो सेकेंड क्वालिटी का कोयला मिलेगा, सेकेंड क्वालिटी का कोयला मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्वालिटी का कोयला कौन सा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे आपको बता चुके, सेकेंड क्वालिटी का जो कोयला है वो बिटुमिनस कोयला है, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम का जो कोयला रहेगा वो कैसा कोयला है? आपका बिटुमिनस टाइप का कोयला है, ठीक है, क्लियर। इसकी सेकेंड आपको चीज़ बताते हैं, तो लिखिए, भारत का 99% कोयला इसी क्षेत्र में मिलता है, इसी क्षेत्र में मिलता है, राइट, क्लियर है। ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए जरा, शामिल क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है इसमें कौन कौन सी जगह इस पे शामिल है? वैसे गोंडवाना क्रम में आप देखेंगे ये जो आपको क्षेत्र नजर आता है ये, ठीक है, ये जो क्षेत्र नजर आता है आपको, 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 ये जो
यहाँ से ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये जो पूरा ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका गोंडवाना। ठीक है, और इसके ऊपर उत्तर भारत का मैदान, और उसके ऊपर जो है टर्सियरी क्षेत्र। ठीक है, टर्सियरी कोयला क्षेत्र है वो। क्लियर है। तो हालांकि कुछ टर्शियरी कोयला जो क्षेत्र है, उसका कुछ भाग जो है वो दक्षिण में भी मिलेगा, कुछ उत्तर में भी मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। राइट। तो इसके शामिल क्षेत्र में हम बात करें तो झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो उड़ीसा हो गया, जस्ट बॉर्डर लगा हुआ है उड़ीसा के, और उधर पश्चिम बंगाल का भी बॉर्डर लगता है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। हम टर्शियरी कोयला क्षेत्र की बात करें, टर्शियरी कोयला क्षेत्र, तो यहाँ पर कोयला कितने, यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो लगभग 2% है। कितना है? 2% कोयला। ठीक है, और यहाँ से जो कोयला मिलता है वो जो है कैसा है, या तो वो थर्ड लिग्नाइट कोयला होगा, या फिर जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला होगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट। चलिए आगे हम बात करें तो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। राइट। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले नाम आता है तो देखिए रानीगंज। ठीक है, रानीगंज हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हो गया आपका झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, जो कि आपका झारखंड के अंदर ही आता है। थर्ड पे चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र, चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र। राइट। फिफ्थ नंबर पे बात करें हम तो काटापल्ली हो गया, काटापल्ली कोयला क्षेत्र। राइट। फिर बात करें तो तातापानी कोयला क्षेत्र, तातापानी कोयला क्षेत्र। राइट, सबके आगे कोयला क्षेत्र आप लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है। इसके अलावा सेवन्थ नंबर पे बात करें तो माकूम कोयला क्षेत्र, ये जो है वो असम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट। इसके अलावा आगे आए तो एट्थ नंबर पे हम बात करें तो हो जाएगा आपका हिमगिरी कोयला क्षेत्र, हिमगिरी कोयला क्षेत्र। राइट। हिमगिरी के अलावा हम बात करें तो एक हो जाएगा कामपट्टी कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोकारो कोयला क्षेत्र हो जाएगा आपका, बोकारो कोयला क्षेत्र। बोकारो के बाद हम बात करें तो तलचर कोयला क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा 12 नंबर पर बात करें तो फिर है आपका बैनेला कोयला क्षेत्र, बैनेला कोयला क्षेत्र। राइट। 13 नंबर पे अगर हम देखें तो कर्णपुरा कोयला क्षेत्र हो जाएगा, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट कर्णपुरा के बाद देखें तो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। राइट। सिंगरैनी के बाद है आपका पलाना कोयला क्षेत्र। राइट। और अगर हम देखें तो कोरबा कोयला क्षेत्र हो जाएगा, कोरबा कोयला क्षेत्र। और अगर आगे देखें तो पेरा घाटी। राइट, पेरा घाटी कोयला क्षेत्र जो है वो भारत के, ये जो 17 जो है वो आपके भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। राइट। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कोयला जो है वो नदी घाटियों में पाया जाता है, जो कि गोंडवाना क्रम का हिस्सा है। राइट। यहाँ जगह है क्या, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ नोट डाल के लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको लिखना है, और इम्पोर्टेंट और डाल के इसको लिखना है, इम्पोर्टेंट बना के लिखना है। लिखिए, भारत का सर्वाधिक कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है, नदी घाटियों में पाया जाता है। राइट। क्लियर है, तो ये अब पॉइंट आप याद रखेंगे।
वो आपको नदी घाटियाँ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही आप याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम खनिज तेल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? खनिज तेल की जो है वो हम बात कर लेते हैं, राइट। तो खनिज तेल में सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो लिखिए, भारत में खनिज तेल, भारत में खनिज तेल टरशियरी, टरशियरी युगीन, टर्शियरी युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। टर्शियरी युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, राइट। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए भारत में खनिज तेल की खोज, भारत में खनिज तेल की खोज जो है वो 1890 में करी गई, ठीक है। और उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन इसका हुआ है 1899 से, ठीक है। उत्पादन हुआ कहाँ से स्टार्ट है? असम से। क्लियर? ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर इसके क्षेत्र की बात करें हम, कि भारत में जो खनिज तेल क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, तो 3 जगह है। एक आपका असम तेल क्षेत्र हो गया, असम तेल क्षेत्र हो गया, ठीक है। दूसरा जो है वो गुजरात तेल क्षेत्र है, गुजरात तेल क्षेत्र हो गया, राइट। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा अप तटीय कोयला, सॉरी, तेल क्षेत्र, ठीक है। इतने भारत के अंदर जो है वो तेल क्षेत्र उपलब्ध हैं, ठीक है। क्लियर? जिसमें हम सबसे पहले असम तेल क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? असम तेल क्षेत्र की जो है वो हम बात कर लेते हैं, राइट। असम तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पुराना तेल क्षेत्र है ये, सबसे पुराना तेल क्षेत्र, ठीक है। सबसे पुराना तेल क्षेत्र हो गया ये। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, डिगबोई, आपने देखा होगा डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो असम तेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर जो है वो रिफाइनरी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। डिगबोई के अंदर जो है वो रिफाइनरी भी है। क्लियर है? इसके अलावा आप देखेंगे तो सूरमा नदी घाटी, सूरमा नदी घाटी, ये भी एक तेल प्रमुख प्रमुख तेल क्षेत्र है असम का, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो सूरमा नदी घाटी के अंदर बदरपुर हो गया, बदरपुर, मसीमपुर, मसीमपुर और पथरिया, ठीक है। ये जो है वो असम तेल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर? अगला हम गुजरात तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पर गुजरात तेल क्षेत्र, राइट। सो गुजरात तेल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात तेल क्षेत्र में आपके जो तेल क्षेत्र शामिल है उसमें आपका बड़ौदा हो गया, यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा सूरत हो गया, खेड़ा हो गया, महसाना हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है वो तेल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जो है वो सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है गुजरात के अंदर, ठीक है। क्लियर? इसके अलावा एक लुनेज तेल क्षेत्र है, लुनेज तेल क्षेत्र, ये जो है वो कहाँ पड़ता है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में पड़ता है, और ये भी जो है वो गुजरात तेल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाता है, ठीक है। क्लियर?
फाइनली हम जो है वो अपतटीय तेल क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। अपतटीय तेल क्षेत्र, राइट। सो अपतटीय तेल क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो इसके बारे में लिखेंगे। इसमें अपतटीय तेल क्षेत्र में भारत के अंदर जो तेल क्षेत्र है वो है आपका मुंबई हाई, राइट। मुंबई हाई, ये आपने नाम सुना होगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है, तो मुंबई हाई है। ये अकेला जो है वो 60% पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, राइट। ये पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। अगर हम मुंबई हाई के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो मुंबई हाई जो है ये मुंबई नगर से, मुंबई नगर से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में है, अरब सागर में है, ठीक है। आप अगर देखें, ये आपका जो है वो साउथ इंडिया का मैप है, ठीक है। ये आपका यहाँ मुंबई है, ये आपका मुंबई है, राइट। और मुंबई से आप जब अरब सागर की ओर बढ़ेंगे, अरब सागर की ओर बढ़ेंगे, तो लगभग 176 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करने पर यहाँ आपको जो है वो मुंबई हाई नज़र आएगा, या बॉम्बे हाई से बोलते हैं, ठीक है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र, ठीक है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। तो ये अपतटीय तेल क्षेत्र है। और भी भारत में तेल क्षेत्र खोजे जा रहे हैं, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, खोजा जा रहा है। संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि आंध्र प्रदेश में भी तेल क्षेत्र है, ठीक है, जो अपतटीय तेल क्षेत्र के अंतर्गत काउंट होगा। तो उसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, ये हो गया है। चलिए हम भारत की तेल शोधनशालाओं की बात कर लेते हैं। तेल शोधन शालाएं, राइट। तेल शोधनशालाएं अगर हम बात करें, तो सबसे पहली तो डिगबोई होगी, क्योंकि भारत की सबसे पहली जो है रिफाइनरी है, ठीक है। डिगबोई हो गया। दूसरे नंबर पे डिगबोई तो आपको पता है असम के अंदर है। दूसरा बात करें तो एक कोयली हो गया, ठीक है। कोयली जो है वो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के अंदर आने वाली तेल शोधनशाला है, राइट। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो फिर मंगलोर हो जाएगा, मंगलोर, राइट। और मंगलोर की बात करें तो ये जो है वो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका, राइट। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर ट्राम्बे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्राम्बे, राइट। और ट्राम्बे आपका कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगली हम बात करें तो चेन्नई, ठीक है। कौन सी है? चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में आता है। जामनगर, जामनगर ये गुजरात में है, ये आपको पता है। जामनगर के अंदर दो रिफाइनरियां हैं, दोनों की दोनों प्राइवेट हैं, एक रिलायंस की है, एक एसआर ग्रुप की है, राइट। ये आपको समझना होगा और याद रखना होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें कि जामनगर में जो है जो दो दो तेल रिफाइनरी हैं, वो दोनों की दोनों प्राइवेट हैं। एक रिलायंस ग्रुप की है जो कि प्रेजेंट में जियो के नाम से चल रही है, और एक आपकी एसआर ग्रुप की है, ठीक है। क्लियर। 7 नंबर पे हम बात करें तो विशाखापत्तनम में एक रिफाइनरी है, विशाखापत्तनम में है, राइट, ठीक है। इसके अलावा विशाखापत्तनम के अलावा एक हल्दिया में है, राइट। हल्दिया आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हल्दिया, राइट। भटिंडा सुना होगा, पंजाब के अंदर आता है। भटिंडा में भी एक रिफाइनरी है, राइट। इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से सही लिख देते हैं। भटिंडा हो गया। आगे हम बात करें तो नूना माटी हो गया, नूना माटी, ये रिफाइनरी है यहाँ पर। आ, आगे बात करें तो बोगई गांव हो गया, बोगई गांव हो गया, राइट। आगे हम बात करें तो नारी मनम हो गया, नारी मनम हो गया। आगे अगर हम देखें तो नारी मनम के अलावा बरौनी तेल क्षेत्र हो गया, जो कि बिहार के अंदर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बरौनी, ये पता है आपको, बिहार के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मथुरा यूपी की एकमात्र रिफाइनरी है, मथुरा
ठीक है। आगे हम बात करें 15 नंबर पर, तो मथुरा के बाद आ जाएगा आपका क्या, नुमालीगढ़। नुमालीगढ़, और ये जो है साथियों ये पड़ेगी आपकी असम के अंदर। ठीक है, नुमालीगढ़ आपका असम में पड़ता है, राइट। इसके अलावा और अगर आप देखें तो 16 नंबर पे कोच्चि हो जाएगा, जो कि केरल में है, आपको पता होगा, यहाँ भी एक रिफाइनरी है। 17 नंबर पर पानीपत। पानीपत जो कि हरियाणा में आता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और एक है ताती पाका। ताती पाका, और ये पड़ता है मेरे साथियों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है वो हमारी भारत की तेल रिफाइनरीज हैं। दोबारा से रिपीट रिपीट कर लीजिए। एक असम के अंदर है, ठीक है, कहाँ है, एक जो है वो असम में होगी, दूसरी कोयली में है, मंगलोर हो गई, ट्राम्बे हो गई, चेन्नई हो गई, जामनगर में हो गई एक रिफाइनरी, विशाखापत्तनम में रिफाइनरी, हल्दिया में रिफाइनरी, भटिंडा में रिफाइनरी। भटिंडा तो आपको पता है कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, नूना माटी हो गई, बोगई गांव असम में पड़ता है, नारिन मनम हो गया, बरौनी बिहार में पड़ता है, मथुरा यूपी, नुमालीगढ़ असम में, कोच्चि, पानीपत और तातीपाका, ये टोटल 18 रिफाइनरीज हैं भारत के अंदर। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी रहता है। अगले जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम विश्व की जनजातियों को डिस्कस करेंगे, और आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक टेलीग्राम चैनल की जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।